सेक्शन 1, चांद तक का सफर और वापसी, एक झलक। दोस्तों, चांद पर जाना अपने आप में एक अद्भुत कारनामा है। यह एक ऐसा सपना है जिसे मानवता ने सदियों से देखा है। चांद की सतह पर कदम रखना और वहां के वातावरण को महसूस करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर कैसे लौटते हैं? यह प्रक्रिया जितनी रोमांचक है, उतनी ही जटिल भी है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें धरती पर सुरक्षित लौटने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। चांद मिशन में जाने वाला रॉकेट सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह रॉकेट उन्हें चांद की सतह से उठाकर वापस धरती की ओर ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। यह रॉकेट उन्हें वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करता है, जहां से वे सुरक्षित लैंडिंग कर सके। रॉकेट का प्रक्षेपण और धरती की ओर वापसी एक बहुत ही सटीक और सावधानी पूर्वक योजना के तहत की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को लूनर ऑर्बिट रेंडेवू (LOR) कहा जाता है, जो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। LOR प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में एकत्रित होते हैं और फिर धरती की ओर प्रस्थान करते हैं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसे अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ता है। इस समय यान के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल होती है, जो उसे सुरक्षित रखती है। अंत में पैराशूट की मदद से यान धीरे धीरे धरती पर उतरता है और अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से वापस आ जाते हैं। सेक्शन 2, रॉकेट की अहमियत। चांद से धरती तक का पुल। रॉकेट विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचने का सपना साकार करने का मौका दिया है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें धरती से चांद तक ले जाती है, और इसके पीछे की तकनीक व विज्ञान वाकई में चमत्कारी है। LOR में अंतरिक्ष यान 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि मिशन के हर चरण में सही मॉड्यूल का उपयोग हो। कमांड मॉड्यूल CM और लूनर मॉड्यूल LM। CM वह हिस्सा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में ले जाता है, जबकि LM वह मॉड्यूल है जो चांद की सतह पर उतरता है। LM चंद्रमा की सतह पर उतरता है, जबकि CM चंद्रमा की परिक्रमा करता रहता है। यह विभाजन इसलिए किया गया है ताकि चांद की सतह पर उतरने और वापस लौटने के लिए आवश्यक ईंधन और संसाधनों का सही उपयोग हो सके। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो वे LM के ऊपरी हिस्से में वापस चढ़ते हैं और CM से जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि कोई भी गलती न हो और सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आ सकें। इसके बाद CM का रॉकेट उन्हें वापस धरती की ओर धकेलता है। यह रॉकेट बहुत शक्तिशाली होता है और इसे सही समय पर सक्रिय करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि अंतरिक्ष यान सही दिशा में वापस लौट सके। बिना रॉकेट के CM और अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में ही फंसे रह जाएंगे। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए रॉकेट का सही समय पर सक्रिय होना और उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। सेक्शन 3, रॉकेट के बिना वापसी, एक असंभव चुनौती। कल्पना कीजिए कि आप चांद पर हैं और आपके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक भयानक स्थिति होगी, है ना? यदि चंद्र मिशन के दौरान रॉकेट खराब हो जाता है, तो यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला बन सकता है। बिना रॉकेट के उनके पास धरती पर लौटने के लिए आवश्यक गति और दिशा नहीं होगी। यह एक ऐसी चुनौती होगी जिसका सामना करना लगभग असंभव होगा। सेक्शन 4, उम्मीद की किरण, बैकअप सिस्टम और अतिरेक। लेकिन घबराइए मत। वैज्ञानिकों ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं। अंतरिक्ष यान में कई बैकअप सिस्टम और अतिरेक होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक प्रणाली के विफल होने पर दूसरी प्रणाली काम कर सकती है। उदाहरण के लिए CM में एक मुख्य इंजन और कई छोटे थ्रस्टर्स होते हैं जो इंजन के खराब होने पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। सेक्शन 5, चंद्रमा की कक्षा, सुरक्षा का पहला घेरा। चंद्रमा की कक्षा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुरक्षा घेरा प्रदान करती है।
यदि रॉकेट में कोई खराबी आती है तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में ही रह सकते हैं, जबकि पृथ्वी से मदद भेजी जाती है। यह समय और संसाधनों की मांग तो होगी, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का एक मौका देगा। सेक्शन 6 आपातकालीन प्रक्रियाएं, मुश्किल घड़ी में साथी। रॉकेट के खराब होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री और मिशन नियंत्रण कई आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। पहला कदम यह होगा कि वे समस्या का आकलन करें और यह देखें कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। यदि मरम्मत संभव नहीं है तो वे बैकअप सिस्टम का उपयोग करेंगे या पृथ्वी से बचाव मिशन की प्रतीक्षा करेंगे। इन प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में सबसे अच्छी संभव सुरक्षा प्रदान की जाए। सेक्शन 7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एकता में बल। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। यदि चंद्र मिशन के दौरान कोई गंभीर समस्या आती है तो विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम करेंगी और बचाव अभियान में एक दूसरे की मदद करेंगी। यह सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर के सर्वोत्तम संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए किया जाए। सेक्शन 8 भविष्य के चंद्र मिशन, बेहतर तैयारी, बेहतर सुरक्षा। भविष्य में मानव जाति चंद्रमा पर अधिक महत्वाकांक्षी मिशन भेजेगी, जिसमें लंबी अवधि के प्रवास और यहां तक कि एक स्थायी चंद्र बेस स्थापित करना भी शामिल है। इन मिशनों के लिए और भी उन्नत तकनीकों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी अप्रत्याशित घटना से सुरक्षित रखा जा सके। वैज्ञानिक लगातार नए तरीके खोज रहे हैं जिससे अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। सेक्शन 9 निष्कर्ष, मानव जाति की अदम्य भावना। चांद पर जाना और वापस आना एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह मानव सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह मानवता की असीम संभावनाओं का प्रतीक था। लेकिन यह सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुसंधान और असंख्य असफलताएं थीं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अनगिनत घंटे काम किया, हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान खोजने के लिए। यह उनकी अटूट मेहनत और समर्पण का परिणाम था कि हम चांद पर पहुंच सके। हालांकि रॉकेट के बिना वापसी लगभग असंभव है, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें। हर मिशन के साथ उन्होंने नई तकनीकों का विकास किया, सुरक्षा मानकों को उन्नत किया और अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया। अंतरिक्ष यात्रा के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। अंतरिक्ष यान के डिजाइन से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण तक हर चीज को बारीकी से परखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहे और सफलतापूर्वक अपने मिशन को पूरा कर सकें, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अनगिनत परीक्षण और सिमुलेशन किए हैं। भविष्य में जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते रहेंगे, हम नई चुनौतियों का सामना करेंगे। मंगल ग्रह पर मानव मिशन, अंतरिक्ष में कॉलोनियों की स्थापना और गहरे अंतरिक्ष में अन्वेषण जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे सामने हैं। हम नई चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, मानव जाति की अदम्य भावना हमें आगे बढ़ाती रहेगी। चाहे वह तकनीकी बाधाएं हों या अनजान खतरों का सामना करना, हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन एक बात निश्चित है, मानव जाति की अदम्य भावना हमें आगे बढ़ाती रहेगी और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह भावना हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी पर भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह भावना हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी पर भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण संरक्षण में हो या सामाजिक सुधार में, मानव जाति की अदम्य भावना हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।